वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीसेट की स्ट्रेटेजी को लेकर। आप सबको पता होगा, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका पेपर होता है GS1 और दूसरा होता है GS2, जिसको हम सीसेट के नाम से जानते हैं। तो सीसेट के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे आप सीसेट क्लियर कर सकते हो। मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया है, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो तरीका अपना रहा हूँ पढ़ाई में, शायद आप भी उस तरीके को अपना के सीसेट को अच्छे से निकाल सकते हो। टफ नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किल है। मेरी मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा दिक्कत होती है मेरे को, वो मैं उसको टैकल कर लेता हूँ। लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूँ क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी एक सिविल सर्वेंट होने के लायक, कि क्योंकि जो सीसेट का मतलब होता है ना, वो एक क्वालिफाइंग नेचर है उसका। वो कोई आपको मार्क्स आपके नहीं देखे जाते, उसको मैं ज़्यादा मतलब भाव भी नहीं देना है, और लेकिन इतना भाव देना है कि वो छूटे नहीं, क्योंकि अगर वो छूटेगा तो आप मेरिट से ही बाहर हो जाते हैं। तो चलिए, तो देखिए, आपको पता होगा कि जो यूपीएससी एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स जो होता है, ठीक है, यूपीएससी में आपको पता होगा जो प्री होता है, जिसको हम प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है GS1 और दूसरा होता है GS2, ठीक, ये आपका पेपर होता है। तो GS1 में आपको पता है, इसमें आपका पॉलिटी होता है, ठीक है, इकोनॉमी होता है, ठीक है, और इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ठीक, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया, ठीक, ये आपका हो गया। और इसमें आपका जो है हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ये आपका पूछते हैं। उसके साथ से ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो है करंट अफेयर हो गया। तो ये आपका रहता है, इसमें GS1 में रहता है। बात करें GS2 की, तो GS2 में आपका सीसेट आता है। क्या आता है? सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं, सीसेट समझते हैं। अब समझने लायक बात इसमें क्या है? समझने लायक बात यह है कि ये तो आपने नॉर्मली पढ़ते हो, आपने बहुत सारे देखे हो, हम इसको थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सीसेट। सीसेट ही उनका नहीं निकलता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में कि सीसेट बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, क्योंकि सीसेट जो है मैथमेटिक और रीजनिंग और साथ में कॉम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज स्किल देखा जाता है यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर इसको बनाया गया है। इसीलिए अभी आपने जल्दी जो है हमारे जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं उनका इंटरव्यू आया था, पॉडकास्ट आया था, तो आपने देखा होगा, तो उन्होंने भी यही बात बताई कि एक सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है इसका, इसको आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना कि आप बहुत ज़्यादा इसको जो है पढ़ने लग जा रहे हो। तो ज़्यादा इसको भाव नहीं देना, लेकिन इतना भाव देना है कि ये आपका क्वालिफाई हो जाए। इतना भी नेगलेक्ट मत करके चलो कि भाई नहीं हो जाएगा सीसेट लास्ट टाइम में देख रहा हूँ, तो ये नहीं करना। तो सीसेट के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात कभी और कर लेंगे, या इसके बारे में हमने पहले बात की हुई है, तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो और बहुत सारी वीडियोज़ को। इसमें हम सीसेट के बारे में मुख्यतः बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सीसेट में आप लोग को पता होगा कि सीसेट जो होता है वो आपको सभी को पता है 200 मार्क्स का ये होता है, और इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। ये कोई बात बताने वाली है नहीं, 200 मार्क्स हैं, 80 क्वेश्चंस हैं, और इसमें आपको जो क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्या करना है? क्वालिफाई। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% लाने होते हैं, जितना आपको क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में लाना होता था पास होने के लिए। तो बहुत कम मार्क्स इसमें लाने होते हैं, लगभग में आप कह सकते हो 66.6 मार्क्स अगर आप ले आते हो तो आप जो है क्वालिफाई कर जाते हो। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, ये 67 मार्क्स, ठीक है। तो ये बहुत मिनिमम मार्क्स है, इनको आपको लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे सीसेट। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, और इतना ज़्यादा भी कम मेहनत नहीं करनी कि ये क्वालिफाई ना हो। तो इसके बारे में बात करते हैं, ये बात आपको समझ में आएगी, इसको आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी पे, ताकि आपको सीसेट को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि इसमें करना क्या है अभी से। क्योंकि जो यूपीएससी का जो अगला मतलब आपका होने वाला एग्जाम 24 मई 2026 को जो होने वाला है, वो उसमें सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो बेसिकली इसके 3 सेगमेंट होते हैं। अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी हमारे हिसाब से, और भी इसके पार्ट बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो आगामी जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें अगर हम देखें तो मुख्यतः इसमें 2 ही, आप अगर 3 ही को पार्ट करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैथ्स हम ले लेते हैं, जिसमें मतलब एनालिटिकल जिसको हम बोल देते हो, और फिर उसके बाद रीजनिंग आ जाता है, रीजनिंग, और उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, ठीक। तो कॉम्प्रीहेंशन, ये 3 इसके मेजर पार्ट हो जाते हैं। और मैं अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो इससे हर साल अलग अलग मतलब वैरायटी हुई है, हर साल अलग तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो मैथ सेगमेंट के क्वेश्चंस बढ़े हैं। पिछली बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 में
35 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, 35 क्वेश्चन जो है मैथ से पूछे गए थे और 15 क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग से, और बाकी जितने बचे आप सोच सकते हो यहाँ पे 50 हो गए, बाकी बचे 30 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से थे। तो आप सोचिए कितना बड़ा वेटेज हो जाता मैथ का। अब दिक्कत आप अगर एक सेगमेंट करेंगे तब भी आपको हो जाएगा, 2 सेगमेंट कोई भी पकड़ लीजिए, मैथ रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन मैथ रीजनिंग को एलिमिनेट करिए। हमारा जो अप्रोच है, मेरा जो अप्रोच है वो तीनों को थोड़ा थोड़ा करो भाई साहब, है ना, थोड़ा थोड़ा। मतलब क्या, देखिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी याद रखनी है, नेगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें याद रखनी है। अगर नेगेटिव मार्किंग को आप नेगलेक्ट करेंगे तो आप क्वेश्चन को रॉन्ग करके आएंगे तो आपको दिक्कत होगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग, तो वो आपको याद रखना है। हमें अटैम्प्ट करने की कोशिश कितनी करनी है, हमें कम से कम 80 क्वेश्चन है उसमें से आप 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का सोचिए, ठीक। पूरे अटैम्प्ट करने का सोचेंगे वो मत, है ना, क्योंकि टाइम की किल्लत हो जाती है ना। पूरे अटैम्प्ट मत करिए, 60 अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। और 60 में से आप कोशिश करिए कि आपके अगर 10 गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, 10 आप रॉन्ग लेके चल सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि आपके जो है ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो, है ना। लेकिन 60 अटैम्प्ट मान लीजिए उसमें 10 आप गलत मान लीजिए, 50 और 45 तक आप करेक्ट करेंगे तो आपका आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आप ओवर करके चलना है इसमें, ये बात समझिए, ठीक है। तो अगर बात करें मैथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हो जाता है वो होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, और एक बात आपको बताऊं, नंबर सिस्टम के ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जो आप डायरेक्टली देख लो कि यूनिट डिजिट हो गया और जो मतलब वो रिमाइंडर थ्योरम हो गया, इन सबसे नहीं आते भाई। एचसीएफ एलसीएम इतना नॉर्मली पूछते हैं, पूछेंगे क्वेश्चन टफ पूछेंगे लेकिन लॉजिकल माइंड से लगेगा, एकदम आराम से क्वेश्चन हो सकता है अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ। इससे पिछली बार के क्वेश्चन मैं ट्राई कर रहा था यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का, तो उसमें जब मैंने ट्राई किए क्वेश्चन, जब पेपर आया ताज़ा तो मैंने किए, तो मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चन हो जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। वो स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड कैसे बढ़ेगी, प्रैक्टिस से बढ़ेगी। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगातार सॉल्व करते रहो, बार बार करते रहो, जब आपकी एक बार समझ में आ जाएगा, जब बार बार क्वेश्चन को देखोगे, एक बार देखते ही आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या फाइंड करना है, तो आप इसमें आसानी से आंसर निकाल दोगे और आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, एवरेज, परसेंटेज, और हो गया इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये मेजर एरिया है जिनसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेजर एरिया। ये अगर चार्ट पर अच्छे से कंटेस्ट कर लेते हो तो आप मान लीजिए 35 से आपके 20 क्वेश्चन इसी से बन जाने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपके इसी से बन गए, बाकी आपको कुछ पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं। समझ गए कि नहीं? हाँ, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का होता है, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का होता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन होता है, एकदम आसान क्वेश्चन। मैं बताऊं तो आपके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे चैप्टर हैं, एक एक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ठीक है, एनोलॉजी हो गया, ठीक है, कैलेंडर हो गया, ठीक, वेन डायग्राम हो गया, ठीक है, और ब्लड रिलेशन हो गया। तो ये आपके कुछ मेजर हैं, से एक दो करके क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना। लेकिन समझने लायक बात क्या है कि ये चैप्टर बहुत नॉर्मली है। इनको आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई छोटा मोटा बहुआ वाला एग्जाम थोड़ा ना क्लियर पास कर रहे हो, उसको नहीं पढ़ रहे हो, आप बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये एग्जाम और इनका ध्यान रखना होता है कि हमको कितना पढ़ना है। बहुत से बच्चे क्या होता है, मैं देखता हूँ कि वो 1-2 साल तक सिर्फ सीसेट ही पढ़ते रहते 1-2 घंटे। नहीं पढ़ना है, मैं भी कहता हूँ नहीं पढ़ना डेली 2 घंटे, नहीं पढ़ना डेली 1 घंटे। सीसेट को इतना ज़्यादा वैल्यू दे दोगे कि आपका जीएस और बाकी जो मार्क गेनिंग सब्जेक्ट हैं, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, एससी हो गया, और इन सब्जेक्ट पे अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आपका अगर प्री निकल भी जाएगा तो मेंस में क्या हलवा कर लोगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको ये चैप्टर पढ़ने तो है लेकिन अभी नहीं पढ़ने, मैं बताऊंगा अभी। पहले कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन में ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन कैसे बनने, इकोनॉमी बेस, है ना, इकोनॉमी के क्वेश्चन और पॉलिटी इसमें आ जाती है, ठीक, और एजुकेशन इसमें टॉपिक आ जाता है, ठीक है, और पर्यावरण परिस्थिति इन्वायरमेंट आ जाता है। तो ये सब टॉपिक से रिलेटेड आपके कॉम्प्रिहेंशन, एक मतलब पैसेज दिया रहेगा, पैसेज के नीचे आंसर्स होंगे और उन पैसेज के बिहाफ पे आपको आंसर्स देने हैं, ये इसमें होता है। तो यही कॉम्प्रिहेंशन है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको लैंग्वेज में दिखाता है ना। इसमें वो अभी डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन नहीं आते, पहले आते थे, अब नहीं आते शायद, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि आते हैं। मतलब मैंने जहाँ तक पढ़ा है जितने भी सीसेट के, तो मैंने नहीं देखे उसमें क्वेश्चन आते, पहले आते होंगे, अब नहीं आते। तो आपको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना अब कि भाई इतने, मैंने बच्चों को देखा ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ता है ना कि मतलब मैंने आज तक देखा था कि वो चैप्टर किसी काम का चैप्टर नहीं, किसी काम का। सिविल सर्विस में 1 नंबर वहाँ से नहीं पूछेगा,
क्योंकि ना पूछा है ना पूछेगा भाई, जाहिर सी बात है आप प्रीवियस पूरा लेके चलोगे ना कि टॉपिक क्या क्या पूछ रहा है, उसी डिमांड से पढ़ोगे ना। आप कहोगे भाई कुछ भी पूछ सकता है, अनप्रिडिक्टेबल नहीं है भाई, अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, वो अपने सिलेबस में से ही पूछता है, जो उसने सिलेबस दे रखा है कि भैया हम इसी से पूछेंगे, तुम इतना ही पढ़ लो बहुत है। तो यूपीएससी के इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको मात्र 66.6 नंबर्स लाने हैं, है ना। अब मैं बताता हूँ इसको, आपको जो है आप लोग समझ चुके होंगे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, मैं थोड़ा इसको बताने की कोशिश किया हूँ। तो ये आपका बेसिकली मैंने आपको बताया कि सिर्फ आप 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, उसमें से 10 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मत गलत करिएगा। पहले बार में जब क्वेश्चन करें तो कोशिश करें जितने क्वेश्चन करें करेक्ट हो, है ना। अगर आप देखें कि आपके क्वेश्चन करेक्ट ज़्यादातर हो जाए तो भाई रॉन्ग करने की क्या जरूरत है ना, कि गलत की चुन लगी आज मैं कुछ गलत करके आऊँ, कैसे खुजली हो रही दिमाग में कि कुछ गलत ही करना है, जब तक गलत नहीं करोगे तो मन नहीं मानेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आपको करना क्या है, आप सीसेट की तैयारी कब से शुरू करें, है ना। तो कब शुरू करें सीसेट, तो कब शुरू करने का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आज बिल्कुल में शुरू कर देना कि महीने से। अभी जो टाइम चल रहा है वो आपका चल रहा है अक्टूबर, ठीक है। आप किसी भी ईयर में, तो अक्टूबर नवंबर आ जाए दिसंबर आ जाए, आपको मात्र 5 महीने सीसेट की तैयारी करनी है, 5 महीने सीसेट, ठीक। 5 महीने अगर आप सीसेट की तैयारी कर लेते हो तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका सीसेट रुकेगा नहीं। लेकिन तैयारी का मतलब ये नहीं कि यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर ही देखते रहो, भाई नहीं, अपने मन से करना है, थॉट डेवलप करना है सीसेट में, तब जाके क्वेश्चन हिलेंगे वहाँ से। तो 5 महीने जरूर बहुत है, ये मैं जनवरी से मान लेता हूँ कि जनवरी से मई तक आप अगर तैयार करते हो सीसेट की तैयारी तो आपको आराम से हो जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं ना इसमें। अब अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि 1 साल से लगे हुए हैं, 1 साल 2 साल ऐसे सीसेट में ही घुसे पड़े, पूरा सीसेट की एकदम वो मैथ में बिल्कुल डिप्लोमा कर लेंगे अभी, है ना, वो पीएचडी उसी में करेंगे भाई, है ना। तो उसमें करने का कोई मतलब है नहीं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस सब्जेक्ट को, कि आप इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे एक सर थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, वो उन्होंने जो है उन्होंने मुझे इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाई थी, तो उन्होंने एक शब्द कहा था पेशेवर। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो पेशेवर तरीके से करो। पेशेवर का मतलब जो काम आपको करना है सिर्फ उसको ही करो, उतना ही करो जितने में आपको फायदा हो रहा है। मतलब अनवांटेड चीज़ें नहीं पढ़नी जो आपके काम की नहीं, वो आपको निगलेक्ट करनी है यूपीएससी की तैयारी में, वरना बहुत कठिन हो जाएगा ये एग्जाम क्वालिफाई करना। और बहुत सारे लोग हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, नहीं क्लियर होता। मैंने अभी तक नहीं क्लियर किया, मैं बहुत बार इसको स्पष्ट कर चुका हूँ ना, मैंने अभी एक भी अटैम्प्ट दिया है, 2026 का मेरा अटैम्प्ट है, देखेंगे क्या होता है, उसी की तैयारी है मेरी। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा मेरे अंदर ज्ञान भरा हुआ है वो मैं आपको दूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है मतलब इधर उधर भटकते रहते हैं भाई, बहुत ज़्यादा तैयारी सीसेट की कर रहे लगातार, खूब सीसेट पढ़ने लगा था, सीसेट इतना सीसेट पढ़ लिया कि उनसे पूछ लो भाई हर एक का फॉर्मूला पता है। वो कहेंगे हमको यूपीएससी नहीं एसएससी भी देना, तो भाई एसएससी दे, अगर आपको यूपीएससी के लिए एसएससी देना है, एनटीपीसी देना है, सब कुछ तो भाई सब कुछ दे लो, जो मन करे वो दे लो, तो आपका यूपीएससी नहीं हो पाएगा फिर, मुश्किल है थोड़ा। और आपको कि तुम बड़ा कह रहे हो तुम्हारा जैसे हो गया, मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये मुश्किल है एग्जाम, है ना, आसान बिल्कुल नहीं है, कठिन है। लेकिन कठिन जो ये चीज़ बनाता है ना, ये आपको पता होगा हिंदी मीडियम में ज़्यादातर बच्चे यही लटाई जाता है, सीसेट तक नहीं क्वालिफाई कर पाते। रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि वो तो पढ़ेंगे तो बिल्कुल नेगलेक्ट करेंगे। जीएस में 110 मार्क ला रहा है लेकिन इसमें 66.6 नहीं ला पा रहे हैं, तो ये रीज़न होता है कहीं ना कहीं हमको जीएस में भी क्वालिफाई करना है और इसमें भी क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये आपको याद रखना है। समझ गए नहीं, क्वालिफाइंग नेचर है तो इसको उतने में ही लीजिए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत लीजिए इसको, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं सीसेट, इतना मैथ रीजनिंग घुसी पड़ी है उनके दिमाग में कि भाई क्या करोगे, नॉर्मली क्वेश्चन हैंडल कर लो बस। यूपीएससी वाले उतने ज़्यादा पढ़ो जितना मन, उतना पढ़ोगे तो भाई ना किसी तरफ नहीं रह पाओगे, ना घर के रह जाओगे ना घाट के रह जाओगे, ना यूपीएससी ना यूपीपीएससी वाले ना यूपीपीएससी वाले, है ना, जो होता नहीं है पेट वाला वो वाले नहीं रहे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। सीसेट की स्ट्रेटजी मैंने जो बताई वही अपनाइएगा अपनी पढ़ाई में, अन्यथा टाइम को अपने खराब करेंगे और बाकी सब्जेक्ट को फोकस करिए। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, साइंस और टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इनसे जो क्वेश्चन लगातार आते हैं उन तरीके क्वेश्चन को देखिए और करंट अफेयर मंथली मैगजीन को जरूर फॉलो करिए, जिससे आपका एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेंस के लिए मंथली मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए तो आपका करंट अफेयर पूरा रेडी होना ही चाहिए। तो ये बेसिकली आपकी तैयारी होनी चाहिए मेरे अनुमान से। अगर आप आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।